वो पोखर में। उसके बाद जब मैं केका पंडित के दरबार से लाया तो उनके साथ तुमने कैसा सुलझ किया? कोई जल्लाद के हाथों से तुमने मरवादी ने हम स्वामी जी झूठ नहीं बोलो, नहीं तो रघुवंश तलवार से दो टुकड़े कर दूंगा। स्वामी जी सारी गलती सिपाही का है। सिपाही का है? हाँ। तुम कहाँ थी? बच गया। रखो नीचे। बताओ काहे ऐसा काम तुमने किया? और हम तो कोई गलती नहीं की मालिक। कौन गलती किया है? नहीं नहीं, हम इसमें कोई गलती नहीं की। हम तो घर का नौकर। किसका गलती है? आपका भी बात सुनेंगे, उनका भी बात सुनेंगे मालिक। लेकिन आज तक किसने बताया? जब बड़ी रानी ने पुत्र के लिए सास में शादी करवाई, लेकिन इस बीच में कांटा डालने वाला कौन है? आज तुमको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। स्वामी जी हमारी कोई गलती नहीं है बाबू। सारी गलती सिपाही का है। सरबती नहीं तुम्हारा है। सरबती मरकी नहीं तुम्हारा। तो तुम्हारी सोच कैसी होनी चाहिए? बताओ, इनका तो गलती है। तुम तो एक राजरानी थी, राजरानी नहीं, तुम बहन है। जाता है वैसे नहीं मानेंगे। चलो जब प्रवेश दुनिया मालिक, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। देखिए दरअसल बात क्या है मालिक, बताओ। महारानी ने 6 शादी करवाई आपको, लेकिन किसी में बेटा बेटी नहीं हुआ पैदा। नहीं महारानी को ना आपको हुआ। मुझे हुआ है, मुझे आपको नहीं होगा मालिक। अरे महारानी को माँ बाप नहीं बनेगा, आपको नहीं होगा बेटा। अरे बेटा ने मेरा होगा, तब का मेरा होगा। पता है कि नहीं आपको हुआ ना? जल्दी बोल, जल्दी बोल। बड़ी महारानी सोचे क्या माने, छोटी महारानी बगैर पुत्र जन्म हो जाएगा। ये पुत्रवती कहलाएगी, एकदम राज करेगी घर में। हम सबका कोई वैल्यू नहीं रहेगा घर में। हम लोग नौरी दासी का काम करेंगे घर में। अरे ऐसा होने नहीं देंगे। एक सेकंड बाद जो बोलते हैं मुखिया कैसे वो धान खेत में ले जाएंगे। अब ना बाबू, बड़े महारानी यही सोचे जब महारानी छोटी में बच्चे को जन्म देने लगी। अच्छा, आंखों में पट्टी बांध दिया, मुंडा पट्टी में बिछा दिया, बच्चा जन्म मिले। मालूम मुझे तो सस्पेंशन इसी समय हो गया था। तुम कौन है? इसमें मेरा कोई गलती न समझ समझ इस सभा के बीच में इसका काम तुम पकड़ो। समझ इसमें हमारी अब नारी नहीं, समझ कोई गलती नहीं बाबू। जिसमें मेरे नहीं स्वामी जी झूठ बोल रहे सिपाही। यही सारी बात बता के दिए कि अगर उसे छोटी बहन को बाल जाएंगे ना, हमें आप नहीं मानने लगेंगे और
बात को मानेंगे हमें नौरी दासी की काम करना पड़ेंगे। तो तुमको समझ में क्या होना चाहिए? सब गलती है समझ हम लोग लेकिन तुमने तो रास्ता बताया। समझे तुमने इसको अपने पहचावे में ला करके जो है मुझे पुत्र के लिए नहीं समझ हमरा नहीं अब चिंता नहीं। महामंत्री आओ और इसे फांसी के फंदे पर नहीं समझ हमको छोड़ दीजिए, हमको जाने दीजिए ना बता छोड़ दीजिए समझ। अरे कौन पकड़ो इसका तुम्हारा कौन ये पकड़ नहीं समझ हमको छोड़ दीजिए, मेरा कोई गलती नहीं समझ। किसका समझ मेरा कोई गलती नहीं। तुमने तो मेरे परिवार में मेरा नमक खा करके मेरे परिवार में तुमने जुल्म कर दिया। नहीं समझ मेरा कोई गलती नहीं, हमको छोड़। अरे कहाँ जा रहा है? घर इस तरह से तुमको नहीं जाने दूंगा। तुमको बर्बाद करके कौन पकड़ने से क्या होगा मालिक? हम तो गलती नहीं है। इस सभा के बीच में कान पकड़ो इनका। हमको नौकर है। अब इनसे मुझे कोई रेस तो नहीं। हमको कल छोड़ दीजिए समझ हमको छोड़ दीजिए अरे उठो ना। गलती कर ले पिताजी इन्हें ऐसे मत मारिए। इन सभाओं के बीच में सबसे पहले इनको माफी मांगने के लिए कहना। मजा आ रहा था उस समय। समझ हमको छोड़ो। कौन पकड़े? हो गया कौन पकड़ो सीधा? मुठिया के पकड़े। आप कैसे पकड़े? तुम इस पकड़ो। और दोनों मैं इनको क्या पकड़ूंगी स्वामी जी? क्या होता है? कौन हमको छोड़ दीजिएगा स्वामी जी। कौन पकड़ने के बाद छोड़ दीजिएगा। आइए स्वामी जी ऐसे मालकिन मतलब पकड़ो। जाओ ना। आइए कुछ अरे आइए हाँ ये हम चाहते हो गया। अरे कौन सा पकड़ लिया मालिक? अरे खड़े हो जाओ। अरे खड़ी हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। पुलिस खुल गया। कपड़ा खुल गया। जल्दी करो। अरे क्या करता है? मालिक हो गया। आप देखते हैं मालिक कितना बार कौन पकड़ते हैं। बैठ। अरे बैठो। अरे बैठो। तुम बैठो। 50, 60, 70। अरे जमने दो 80। अरे 100 करने दीजिए मालिक। अब हो गया। अब क्या जाए? अब जो है उनका एक दरबार में रहने के लायक नहीं है। फांसी के फंदे पर इन दोनों को दे दिया जाए। पिताजी सबसे पहले सभाओं के को स्वागत किया जाए। जी इन्होंने नई कंपनी को तो कुछ न कुछ प्राइज तो मिलना चाहिए और पहले स्वागत किया जाए। हाँ चलो स्वागत करो इसको। हमको जाने दीजिए समझ। हम आप ही का तो स्वागत होगा पहले। प्राइज नहीं लेते हैं मालिक। अरे नहीं होना। आइए मैंने कहा खड़ा होने के लिए खड़े हो जाइए। तुमको कुर्सी जो है
कुर्सी पे बैठने के लिए खड़ा होने बैठने के लिए अरे इससे खड़े होइए। हाँ कुर्सी पर खड़े होंगे कुर्सी पर शांत कुर्सी पर कुर्सी पर खड़े होंगे हाँ कुर्सी पर बोलिए बोलिए कुर्सी पर अब जो है कि आप फूलों की माला चढ़ा जाएंगे। फूलों का अरे रुको 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 अभी जब हवन जब तक नहीं होंगे मना रहे रुको कानून का अपराध है अब वो दम फूली अरे अब क्या होगा अरे मम्मी पूजा तो करना चाहिए चलो कसमी भी हो गया मेरे को आपको दुर्मत स्वागत किया गया, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आप क्या बताओ, परिचय दीजिए। अब संबोधित करो अपने मुखारबिंद से। कैसा हमने नौकरी की हमें क्या सब करना पड़ रहा है देखना पड़ रहा है अरे सिपाही भैया, आप ऐसा मानिए कि आप एक प्रत्याशी हैं और ये जनता जो है ना आपका वोटर है। आप इसे वोट मांगे हमें माफ कर दीजिए और हाथ खड़ा करवाइए कौन कौन माफ करते हैं। हम चप्पल छाप से खड़े हुए बिल्कुल समझते हैं। ये सब जनता लोग हैं हमने क्या बात है हाँ ये हमारे घर में पत्नी है मम्मी बाई है ये मालकिन है ये मेरा मालकिन है बड़ी महारानी क्या बात करते बात जो बोलते बात को चाहिए मैंने ये हमारी महारानी है ये डार्लिंग है महाराज का बड़ी मालकिन है हाँ ठीक है मालिक हमारी महारानी है हम इसका पति है गलती 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 बाबू गलती गलती हम इसका पति है आप हमेशा रंग में बता रहे हाँ देखो दीदी भैया चाचा चाची हमें चप्पल चप्पल नीचे मिलोगे हमें जूता चप्पल नीचे अजत्ता सब नाम राम बोल दियो बोले चित्र माने बोलो ऐसा धान खेत जत्ता से मालिक सब के एकदम खाए देबो एक रंग मछली पालन करबो मालिक ये लोग पैसा शादी करबो एको बच्चा न होलो हमें एक शादी करबो 16 बच्चा को मालिक 16 बच्चा होगा मछली पालन करबो चलो कैसे न होते मालिक हाँ हमें चप्पल चप्पल पूरी दीदी मिलो में हमरे बहु लगले हमें लगले बैठी गए हमरे बहु लगले अब स्वागत करो अब तुम्हारी राजमाता वही है मालकिन मालकिन आइए इधर स्वामी जी इनके मुंह में एक ही दूंगी ना इनका मुंह देखने लायक नहीं रहेगा। कहो देखिए गलती हमने के लिए नहीं किया मैंने ये करवाया तब ना बोले मैं तुमसे यही सारी बात हम तो एकदम हो गए खड़े हो गए हमारे समर्थन में कौन यही ना है एक मिनट बच्चा सब चाचा चाची भैया भौजी हमारे समर्थन में जो लोग हैं थोड़ा हाथ के ऊपर कीजिए अरे पूरे सबको शाम तक में 10,000 खाते में भेजे हम भी मंत्री अच्छा मंत्री 10,000 खाते में देंगे आपको भी देंगे खाता नंबर बोले दीजिएगा तो मैं पहले मारते सबको देंगे संकट में 10,000 खाते में भेज देंगे मेरा गलती माफ कर दीजिए कोई गलती नहीं मैं माफी नहीं करूंगा। अरे जनता जनार्दन तुमको माफ कर देता है। चलो देखिए भैया अगर हमको माफ किए तो हाथ को खड़े कीजिए एकदम हजारों की संख्या में हाथ ऊपर है मानी देखिए पूरे हाथ ऊपर है देख ले हाथ क्या ये माफ करने लायक है? आप लोग बताइए क्या ये माफ करने लायक है? सही से बोले ना तो मारेंगे लोग चढ़ जाएगा पोल पे सब हो गया एकदम हमरे समर्थन में सब लोग तुमको कोई माफ नहीं कर दी अरे कर दिया मालिक देखिए देखो कितना तुम्हारा वोटर है। अपना जो प्रत्याशी है उनको दीजिए माला। मैं उठली जे लगले मैं बैठी गेलिए हमरा बहु लगले मलकन मालिक मलकन हां हमरा बहु जय सीतानी वै सीतानी चलो अल्लाह को दी महान
चिल्ले हरकाने में सर से तुमको डूब करके मर जाना चाहिए। भाषण दे इंग्लिश में मुंह खोल के सिपाही महताई कितना दे मारता नहीं तो पखाना है मारता करेगा स्वाभाविक बात है इसमें सेंस थोड़े मारे पखाना मारे जल्दी बोलिए अपना छूट डालो जनता जनार्दन से कि मैंने ऐसे काम किए। देखिए माताएं बहनों एवं भाइयों सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ उनसे जो गलती है सभी हमें माफ कर दीजिए अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। क्या आप सब हमें माफ करते हैं? हाथ उठाइए देख के लाखों के संख्या में हाथ अकेले स्वामी जी बोलो। आप हमें माफ कर दीजिए ना। मैं माफ नहीं करूंगा। जाओ छोटी रानी के कदमों में, अगर वो माफ करेगी जाओ उनके कदमों में जाओ। छोटी बहन हमें माफ कर दो। छोटी बहन ऐसी गलती नहीं करूँ। जाना चाहिए। मैं क्या माफी मांग रही हूँ? मैं तो छोटी हूँ लोग हमें माफी मांगना चाहिए। तू हमें माफ कर दो। ऐसी बात को छोटी बहन महान भाव से जगबंद अभी तक आपने सुंदरवन कठोर उर्फ सती कौआ हकनी और सच्चा पुत्र कहा गया है कि जो असल पुत्र बनकर के धरती पर आ जाता है जाको राखे साइया मार सके रखो पाल ना पाता कर सकती चौक जग भाई। तो आज आपने देख लिए कि सत्य और धर्म और सत्य क्या होता है। इस महफिल के अंदर जैसी करनी वैसी भानी। अब इस जगह से